सदगुरु कुबेर मंदिर के सभी भक्तजन, इस क्षेत्र के लिए ये बड़ा ही पवित्र जगह है। इस भूमि में साहिब के भक्ति ज्ञान उपदेश को जिन महापुरुषों ने अपनी साधना से आप तक पहुंचाया है, उसी को श्रद्धा सुमन चढ़ाने के लिए आप यहाँ आ जाए होंगे। यहाँ के महंत और समिति के भक्तों हंसों ने इस विशेष अवसर पर हमें याद किया और इतनी दूर की यात्रा करके आपके बीच आए। आप सब ने दिन में शोभा यात्रा का लाभ लिए, अभी साहिब के सात्विक के आनंद आरती के दर्शन निमित्त यहाँ बैठे हुए। साहिब ने जो हमें ज्ञान दिया, आपकी पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ी को, साहिब का जो उपदेश है वो बहुत गहरा है, मार्मिक है, चिंतनशील है, अनुभव परक है। आप तो सद्गुरु के चरणों में बैठकर जो भक्ति भाव और उपासना जिस मन से करते हैं, जिस भाव से करते हैं, उसमें सभी ज्ञान की धारा, साधना की धारा सब समाहित हो जाती है। लेकिन वो तब समाहित होती है जब आप अपने चित्त को, अपनी सुरति को, अपने सारे संकल्पों को सद्गुरु के चरणों की तरफ समर्पित करते हैं। तब एक तो ज्ञान की धारा होती है और एक भक्ति की धारा होती है। ज्ञान की धारा में भी मन उसी अवस्था को प्राप्त करता है जहां पर उसे निर्णय की प्राप्ति होती है, निराकरण की प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मा, शरीर, जगत, माया, संसार, शक्ति, इसका निराकरण प्राप्त होता है। मन वहां जाता है। इसको ज्ञान मार्ग की धारा कहते हैं। और जो भक्ति मार्ग की धारा है, भक्ति मार्ग की धारा में जो हमारे ज्ञान को देने वाले हैं, जो हमें रास्ता बताने वाले हैं, जो मेरे हृदय में भक्ति को उतार देने वाले हैं, उस गुरु चरणों की बलिहारी। हम उस गुरु चरणों में ही अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी साधना को समर्पित कर देते हैं। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों। हे सद्गुरु, मैंने इस जीवन का सब भार, उसकी कोई गिनती नहीं है कि क्या क्या भार मैंने समर्पित किया, सब भार को समर्पित कर दिया। और वो समर्पण की जो भक्ति है, वह सब विकार को भी समाप्त कर देता है।
साहब कहते हैं ना, गुरु भक्ति कर देत है सकल पाप को नाश, जैसी चिन्ह आग की पड़ी पुरानी घास। लेकिन भक्ति निर्मल होना चाहिए, भक्ति पवित्र होनी चाहिए। और निर्मल और पवित्र भक्ति के लिए उसकी जो दृष्टि है, भक्त की जो दृष्टि है, उसके लिए साहेब ने अच्छे अच्छे उदाहरण दिए। चंद्र चकोर का उदाहरण दिया साहेब ने। अष्टपहर निर्खत रहूं गुरु मूरत की ओर, जैसा चंद्रा चकोर चंद्रमा की ओर निहारता है, वैसा ही भक्त की दृष्टि सद्गुरु को निहारती है। ये भक्ति का साधन है। और उस भक्ति के प्रवाह से अनेक विकार समाप्त हो जाते हैं। मन का विकार, शरीर का विकार, संकल्प विकल्प का प्रवाह, ये सब तिरोहित हो जाते हैं। उसको सद्गुरु की भक्ति करें। लेकिन ये सबको प्राप्त नहीं होती, सब वहां प्रवेश नहीं कर पाते। कोई कोई हंस, कोई कोई जिज्ञासु का वहां प्रवेश हो। तो इस भूमि पर जो ये बांसवाड़ा का जिला, इस क्षेत्र में अनेक जगहों पर आश्रम है, अनेक संत महंत विचरण करते हैं। सब आपको साहेब के ज्ञान, शिक्षा, उपदेश से दीक्षित और संस्कारित है। सबके ज्ञान उपदेश का लाभ आप सबको मिलता है। लेकिन साहेब की जो भक्ति और उपदेश है, ये थोड़ा अन्यथा मार्ग है, इसकी ऊंचाई ज्यादा है, क्योंकि ये ऊंचाई त्रिगुण भक्ति से परे है। त्रिगुण भक्ति के आगे का मार्ग है। लेकिन ये त्रिगुण भक्ति के आगे के मार्ग के लिए वो समृद्ध कड़िहार, समृद्ध गुरु के पद चिन्हों पर जरूर चलना, वो तभी समझ में आएगा। क्योंकि मैं देखता हूं बहुत से शिष्य साधक हैं, भक्त हैं, वो गुरु तो बना लिए, गुरु तो बना लिए, लेकिन कभी अपने मन से ये नहीं पूछते, कभी अपने मन से ये पूछते नहीं है वो कि गुरुजी जिसको मैंने गुरु बनाया है वो किसकी साधना करते हैं। तुम अपने मन से पूछते हो? गुरु जो साधन करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, जिस नाम का स्मरण करते हैं, शिष्य को चाहिए उसी रास्ते पर चलना। तब तो गुरु शिष्य का मतलब हुआ ना। लेकिन तुम गुरु तो बना लेते हो, और गुरु जो साधन सुमरन भजन करता है उसको तुम घर में भूल जाते हो। तुम तो सारी देवी देवता की उपासना कर, तो कभी पूछा गुरु को? गुरु के आश्रम में जब जाते हो तो गुरु को देखते हो तो वो क्या साधन करते हैं, कौन सी उपासना करते हैं, कौन सी साधना करते हैं? तुम तो देखते नहीं और पूछते भी नहीं। तो नाम का गुरुमुखी और काम का मनमुखी, ये भक्ति में अंतर पड़ जाता है, ये भक्ति में अंतर पड़ता है। तो पहले गुरु से पूछना चाहिए। जब तुम दीक्षित होते हो, नाम दान लेते हो, तो गुरु से पूछना। यही तो कबीर धर्मदास साहब ने कबीर साहब से पूछा कि साहेब अब तक तो मैं सब भक्ति कर रहा था, जितने तीर्थ व्रत उपासना साधना
सब मैं करता था, लेकिन आज मैं आपके शरण में आया हूँ, तो अब मुझे कौन सी भक्ति करनी? वो शिष्य तो पूछा ना, तो तुम्हें पूछना चाहिए कि नहीं पूछना? तो तुम तो पूछते नहीं, वो अपने मन से पूजा करते हो, तो गुरु क्या करेगा? है? तो वो गुरु क्या करेगा तुम्हारे लिए? धर्मदास साहब जब सदगुरु के शरण में आए तो गुरु से उन्होंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं ठाकुर जी की पूजा करता था, अब भी ठाकुर जी की ही पूजा करना है कि दूसरी पूजा करनी है, क्या करना है? उसने पूछा ना। तो हर शिष्य को पूछना चाहिए कि मैं ये पूजा करता हूँ, ये उपासना करता हूँ, इस पूजा उपासना का फल क्या है? गुरु जी आप बताओ, ये मैं कर रहा हूँ वो साधन सही है कि नहीं? ये मैं कर रहा हूँ वो साधन सही है कि नहीं? गुरु से पूछना चाहिए ना। धर्मदास साहब ने अपने सदगुरु से पूछा कि साहब मैं क्या करूं? तब सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि तुम सत्पुरुष के मार्ग की भक्ति में प्रवेश कर रहे हो धर्मदास, ये बहुत ऊंचे मुकाम की भक्ति है, और जब नीचे मुकाम की भक्ति में तुम अटके रहोगे तो ये ऊंचा मुकाम मिलने वाला नहीं। नीचे मुकाम की भक्ति में तुम लगे रहोगे तो ये साधना मिल सकती नहीं। और मैं तो तुमको इस ऊंचे मुकाम की सत्पुरुष की भक्ति का मार्ग बताने के लिए इस जगत में आया, और इसलिए साहब ने फिर धर्मदास साहब जब पूछे तो उनको ये सत्पुरुष की भक्ति का साधन बताया, लेकिन तुम्हारा मन तो मानता नहीं। तुम तो सब पूजा करते हो, शनिवार को अलग, सोमवार को अलग, पूर्णिमा को अलग, और पता नहीं कितने कितने वार को क्या क्या पूजा हो जाती। तुम ही निर्णय नहीं कर पाते हो किसकी पूजा हो रही, किसकी उपासना हो रही, क्या हो रहा। गुरु से पूछना चाहिए कि साहेब हम आपके शरण में आए हैं, आपका उपदेश हमने धारण किया है, हमको क्या साधना करें, कौन सा नाम का स्मरण करें, कौन सी सुरति में उसको उस छवि को बसाएं। आपके द्वार पर आए हैं, आपके मार्ग पर आए। दूसरी शिष्य जब तुम गुरु के दरबार में जाते हो तो तुमको दिखाई नहीं पड़ता है कि गुरु की आश्रम में किसकी साधना होती है, किसकी पूजा होती है, किसकी उपासना होती है, ये पता नहीं चलता। वहां तो केवल सदगुरु की पूजा होती है, सदगुरु की उपासना होती है, सदगुरु के नाम सुमरन साधना बताई जाती है। तो वहां से सीखो, अच्छा से सीख कराओ, और वो साधन घर में करते, तो गुरु और शिष्य का मार्ग एक होगा। ये मार्ग एक होगा। बैटरी चली गई है ना, इसलिए अभी आप उस चौराहे पर खड़े हो जहाँ